एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपका गृहस्थ जीवन दुखी है। अगर आपका गृहस्थ जीवन दुखी है तो उसके लिए हम जातक की कुंडली में सप्तम भाव को देखेंगे। पहले तो हम जो शादी कराने वाले ग्रह हैं, भाव हैं, वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव से हम शादी का संबंध वगैरह देखते हैं, अथवा सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के कारक ग्रह गुरु, शुक्र तथा लग्न, लग्नेश, ये मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। अगर ऊपर बताए हुए भाव सप्तम भाव, सप्तमेश, सातवां भाव और सातवां भाव का कारक गुरु और शुक्र अगर पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों के से उनका वास्ता होगा, तो हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो दुखी रहेगा। उसमें और भी आगे हम देखते हैं कि अगर आठवें भाव है, अगर आठवां भाव राहु के प्रभाव में है तथा सातवें आठवें भाव में कोई भी पाप ग्रह जैसा सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि अगर होंगे और या इन ग्रहों की सातवें भाव पर दृष्टि हो या सप्तमेश के साथ में ये ग्रह बैठे हो, तो स्त्री और पुरुष दोनों में जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते हैं और इसके कारण उनके जीवन में गृहस्थ जीवन दुखी हो जाता है। और भी जो कारण है वो हम बता सकते हैं कि हम जातक की कुंडली में और क्या देख सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा गृहस्थ जीवन दुखी होने वाला है या दुखी रहेगा। इसके लिए हम जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा या सप्तम में भी पाप प्रभाव में होगा, पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर इनका प्रभाव सप्तम भाव पे होगा या सप्तम भाव के साथ में होगा तो आपका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहेगा और दुखी हो जाएगा। अगर सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कहलाता है, अगर वो छठे, आठवें, 12 भाव में होगा तब भी अगर उन पे कुरु ग्रहों का प्रभाव बनता होगा, अगर ये ग्रह वहां बैठ जाए, सप्तम भाव के स्वामी अगर छठे, आठवें, 12 भाव में बैठ जाए, उन पे सूर्य, राहु, केतु, मंगल, शनि का अगर प्रभाव होगा तो भी हमारा जीवन दुखी रहेगा। सप्तम स्थान पर अगर इन्हीं ग्रहों की दृष्टि होगी, अगर वहां पे सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो, तो भी हमारा वैवाहिक जीवन दुखी हो जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं, ये भी अगर पाप और ग्रहों के साथ में होगा या हमसे पीड़ित हो जाएगा तब भी हमें हमारा वैवाहिक जीवन पे असर डालेगा। अगर सप्तम भाव जो है उसके आगे पीछे वाले भाव यानी छठे भाव और अष्टम भाव में भी अगर ये क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य होंगे तो भी हमारा गृहस्थ जीवन दुखमय हो जाएगा। इसके साथ जो कारक ग्रह हैं, शुक्र अगर अस्त होगा, नीच का होगा, शत्रु राशि में होगा और उन पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तब भी हमारा वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाएगा। दूसरे भाव में भी अगर इन्हीं ग्रहों का, पाप ग्रहों का प्रभाव होगा या दूसरे भाव का स्वामी भी इससे पीड़ित होगा, तब भी हमारा वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाएगा। इस तरह से हमने जाना कि अगर जो शादी के भाव हैं जो हमें सुख वगैरह सुख कारक बनते हैं, परंतु उन पे इन ग्रहों का प्रभाव होने से हमारा गृहस्थ जीवन दुखमय हो जाता है। इसके उपाय किए जाएं, जैसे जो भी ग्रह पाप ग्रह हैं उन ग्रहों की अगर हम शांति करा दें, उनका जप करें, उनके ग्रहों के
जप करके मंत्रों के द्वारा, दान के द्वारा उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश करना चाहिए। एक अच्छे ज्योतिषी से अपने कुंडली का विश्लेषण करवा के आप ऊपर बताए हुए ग्रहों को जान के उनका उपाय जब तब दान से करके हम उसको प्रभाव को कम करने की कोशिश करें। ये प्रभाव जब ही होंगे जब ये जो प्रभावित पापी ग्रहों की जब दशाएं, अंतर्दशा, पतन दशाएं चलेगी और वो ग्रह हमारी कुंडली में कारक ग्रह नहीं होंगे तो डेफिनेटली जरूर हमारे ग्रह जीवन को परेशानी में डाल देंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, वेबसाइट है chowre.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234239। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।